नजफगढ़ के पास में एक ओकल विलेज गांव है। यहाँ पे काफ़ी प्रगतिशील गांव है। इसमें बहुत सारे लोग इसी बापरूला गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़ के और बड़ी बड़ी जो पोस्टें हैं उन पर पहुँचे हैं। यहाँ निगम पार्षद से लगा के MLA तक इस गांव में हो चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि पश्चिमी दिल्ली के जो बापरोला गांव से चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद और जो देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में वाइस चांसलर तक इस गांव के स्कूल में पढ़ के लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। और उस सफ़र में सब एक नाम जो सबसे जो आ रहा है उसमें डॉक्टर राजवीर सोलंकी इस गांव के प्राइमरी स्कूल में शिक्षा लेके वाइस चांसलर तक पहुँचे हैं। तो हम डॉक्टर राजवीर सोलंकी जी से इस बारे में बात करेंगे। डॉक्टर राजवीर, ये गांव का प्राइमरी स्कूल है। मुझे लगता है कि मैं 1954 में मेरा जन्म हुआ है और इस पर एक बोर्ड पहले होता था जब पुरानी बिल्डिंग थी। 1953 में वो बिल्डिंग बनी थी। तो उसके बाद मैं 1955-56 में इस स्कूल में एडमिशन लेकर प्राइमरी करने के लिए मैं गांव के बच्चों के साथ सभी बच्चे यहाँ पढ़ते थे और कोई स्कूल नहीं था। और 55 के दशक में या उसके बाद के दशक में कभी भी ऐसा नहीं था कि प्राइवेट स्कूल या इस तरह की कोई एजुकेशन। तो मुझे तो गर्व होता है कि मैं गांव के इस प्राइमरी स्कूल में जो अब साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्कूल है कि अभी भी शिक्षा की क्वालिटी जो है वो अच्छी है, बहुत बढ़िया है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल से पढ़कर ही कोई बच्चा बड़ा बन सकता है। मैं स्कूल का स्टूडेंट रहा, प्राइमरी तक मैं इन स्कूल में पढ़ा और मैंने बोर्ड की क्लास होती थी उस टाइम पर पाँचवीं के बोर्ड को, जो इस स्कूल का बोर्ड था उसको मैंने टॉप किया था। और उसके बाद मैं नजफगढ़ और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक अपनी शिक्षा प्राप्त करके मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में प्रोफेसर रहा, प्रिंसिपल रहा। IP यूनिवर्सिटी खुली तो वहाँ डायरेक्टर रहा महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट में। और फिर 2 यूनिवर्सिटियों का हरियाणा में मैं वाइस चांसलर रहा। तो यहाँ से निकल कर भी ना तो मुझे कभी ये लगा कि अंग्रेजी की कोई प्रॉब्लम है, ना मैथ्स की कोई प्रॉब्लम मुझे लगी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे लिए तो ये मंदिर है और इसको मैं इस तरह से लेता हूँ कि ये मेरा तीर्थ है। ये डॉक्टर साहब, आजकल जो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरफ लेके जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में सिर्फ ये कहते हैं कि भाई गरीबों के ही बच्चे पढ़ते हैं और जो संपन्न लोग हैं वो आज प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला रहे। तो इसके बारे में आपको ऐसा है कि थोड़ी सी तो हमारी जो मानसिकता है ना वो पब्लिक की थोड़ी ख़राब है। और थोड़ा सा ये भी है कि एक बीच में तो ऐसा भी आया था जब सरकारी स्कूलों का स्तर जो है थोड़ा गिरना शुरू हुआ था। तो लेकिन अब दोबारा से मेरे ख्याल में सरकारी स्कूल जो है और MCD के स्कूल अच्छे ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं। और मेरे को ये लगता है कि क्योंकि इसमें लोअर मिडिल क्लास के और गरीबों के बच्चे हैं जिनमें मेहनत करने की का मादा ज़्यादा होता है, तो भविष्य भी इन बच्चों का बहुत अच्छा है। और इस तरह के स्कूल जो हैं वो समाप्त नहीं होने वाले हैं। कहीं ना कहीं दोबारा से हमें इस तरह की फैसिलिटी, इतना बड़ा ग्राउंड, ये सुविधाएं किसी प्राइवेट स्कूल में मिलेंगी क्या? नहीं मिलती। बच्चे का तो समग्र विकास चाहिए ना, ओवरऑल ग्रोथ चाहिए, उसमें कंप्लीट ग्रोथ चाहिए। वो तो स्पोर्ट्स भी हो, वहाँ पढ़ाई भी होती हो, वहाँ कल्चरल और दूसरी सुविधाएं भी हो, तभी होगा ना। और तब होगा जब वहाँ आपके पास लैंड अवेलेबल हो। तो मेरा ये मानना है कि MCD के स्कूल में पढ़कर कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि वो कुछ नहीं बन सकता। मेरे जैसे हज़ारों लोग हैं जिनसे उदाहरण लिए जा सकते हैं। बहुत ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कभी MCD के स्कूलों में पढ़े होंगे, IAS हैं, IPS हैं। मैं वाइस चांसलर रिटायर हुआ हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इन स्कूलों से हेट करने की ज़रूरत है, बल्कि बच्चों में ये कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ तो मैं कुछ कर सकता हूँ। आई विल डू इट, आई विल अचीव, मैं इसको अचीव करूँगा। मैं तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने दे हैव इम्प्रूव्ड देयर स्कूल्स जो बीच में ख़राब हो गए थे। हमारे ज़माने में अच्छे थे, अब दोबारा से अच्छे हो गए हैं।
मैं अपने बच्चों को MCD के बच्चों को खासतौर पर प्यार से इसलिए देखता हूँ कि मैं भी एक गरीब किसान, माँ बाप का बेटा, अनपढ़ किसान का बेटा, और इसी स्कूल से पढ़ता हूँ। मैं इसको नतमस्तक हुए हूँ, इसको प्रणाम भी करता हूँ और इसको मैं मंदिर और अपने तीर्थ स्थान पे डॉक्टर साहब, आप एक प्राइवेट खुद भी चलाते हैं और अभी ये सरकारी स्कूल भी, अब इनमें प्राइवेट स्कूल में और इनमें जो शिक्षा की गुणवत्ता में क्या अंतर मानते हैं? ऐसा है कि इन स्कूलों को एक ही काम करने की जरूरत है, बच्चे का एक्सपोजर बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर बच्चे का एक्सपोजर बढ़ गया ना, वो एक्सप्रेस करना आ गया, उसको बोलना आ गया, तो मुझे लगता है कि ये स्कूल किसी भी तरह से किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है।